14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिसके चलते गुरुवार को डी गेट स्थित अंबेडकर पार्क में सर्व समाज के लोगों के द्वारा बाबा साहब की 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसके अंतर्गत सर्व समाज के लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर किया और बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए समाज के लोगों ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता थे और वे गरीबों के मसीहा भी थे। उन्होंने शिक्षा को लेकर दुनिया में अलग जगाया। वहीं इस कार्यक्रम के अंतर्गत डी गेट के समीप अंबेडकर पार्क को फूलों की तरह सजाया गया और रंग बिरंगी लाइटों से पूरा वातावरण बाबा साहब में रंगता हुआ दिखाई भी दिया। वहीं इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहनाई या वादन का भी आयोजन किया गया। आज हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा ही हर्ष का समय है, क्योंकि एक ऐसे महामानव का जन्मदिन है जिसने हमको समता, समानता एवं प्यार से रहने का मार्ग प्रदर्शित किया है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और बहुजन समाज को एक नई चिंगारी दी। आज उनका 131वां जन्मोत्सव डॉक्टर जन्मोत्सव बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम के साथ मात्रा जनपद में मनाया जा रहा है और डॉक्टर अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर चौक, डी गेट पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ी ऐतिहासिक शोभा यात्रा मथुरा शहर में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। सैकड़ों की संख्या में झांकी, डीजे, बैंड वो सब शोभा यात्रा में सम्मिलित रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप हर साल पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करते हैं न्यूज़ की पूरी टीम को और बाबा साहब जन्मोत्सव समारोह समिति एवं अधिकार मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे ही अपना आशीष ऐसे महापुरुषों के कार्यक्रमों में बनाए रखें। मैं दिनेश कुमार, अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति 2022, आपको पूरे देश के साथ बधाई देना चाहता हूं। आज हम महामानव विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव का 131वां जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। बहुत पुष्पांजलि यहाँ पर सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि, शहर के गणमान्य व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे सभी बड़े जोश के साथ में यहाँ पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और सभी बाबा साहेब को यहाँ पर याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज भी बाबा साहेब हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम सबको आशीर्वाद देते हुए और सबका ख्याल रख रहे हैं। आज पूरे देश और पूरे विश्व में बाबा साहब की 131वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि सर्व समाज में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने सभी मित्र मंडली के माध्यम से आज के शुभ अवसर पर बाबा साहब के बारे में मैं कितना कहूँ, सुबह से शाम तक कहूँ तो वो शब्द मेरे पास नहीं है और शाम हो जाएगी मगर बाबा साहब के बारे में बच्चा जान गया है। और इस देश में, प्रदेश से लेकर देश तक आज हर आदमी को बाबा साहब दिख रहा है। मैं बताऊँ आपके लिए, तो बाबा साहब का चमत्कार दिख रहा है। बाबा साहब नहीं दिख रहे हैं, ये बाबा साहब का चमत्कार दिख रहा है। चाहे वो योगी जी हो या मोदी जी हो, आज सबको बाबा साहब नजर आ रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं बाबा साहब को 31 समाज के द्वारा बाबा साहब का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और हमेशा आगे मनाई भी जाती है। अब हमारा समाज भी शिक्षा की ओर है और बढ़ चढ़ के भाग लेता है समाज के लिए। मैं यही कहूँगा, बाबा साहब के लिए क्या कहूँ, दो शब्द कह नहीं पा रहा हूँ, मैं ना बोल पा रहा हूँ, क्या कहूँ, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये के 131 में जन्मोत्सव से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चरणों में नमन और सबको हार्दिक शुभकामनाएं वाल्मीकि समाज की तरफ से। शिक्षा की रोशनी देने वाले आज बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की भावी जनता से कहना चाहता हूं, कृपया कर शाम को बाबा साहब के नाम का एक दीपक जलाकर वो रोशनी की जाए
जो बाबा साहब ने इस देश को संविधान के रूप में दी है। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि शाम को एक दीपक बाबा साहब के नाम का जलाकर उनके जन्मदिन पर इस देशवासियों को वो शिक्षा का संदेश दिया जाए जो संविधान के रूप में हमारे देश में है।